आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है और कुछ रेफरेंसेस हैं, आप जो नोट करने वाले हो ज़रूर नोट करना, क्योंकि मेरा ईमान है कि आज के कलाम के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। क्योंकि आज कुछ रेफरेंस मैं आपको दूंगा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। बैठ जाए, आप रूम में मेरे साथ खड़े रहिएगा। हालेलुया। मैं आपके साथ एक रेफरेंस पढ़ूंगा, मत्ती की अंजील आज यीशु मसीह के नाम से खुलने जा रहे हैं। आमीन। जितने भी, मैंने कहा एक दो नहीं, जितने भी दरवाजे बंद थे आज यीशु मसीह के नाम से वो खुलने जा रहे हैं। आमीन। खुदावंद मसीह यीशु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो तुम पहाड़ों को भी हटा सकते हो। अब मुझे एक बात बताएं, किस किस ने यहां पर देखा यीशु मसीह को मसलूब होते हुए? देखा किसी ने? देखा आप लोगों ने? मुझे बताओ, किसी ने देखा है? मूवीज में देखा होगा, रियल में किसी ने देखा है कि यीशु मसीह मारे गए, दफनाए गए, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे और जिंदा आसमान पर उठाए गए? किसी ने देखा है? नहीं ना देखा। ईमान रखते हैं ना, इस ईमान के ऊपर क्या है? हमेशा की जिंदगी है कि वो मारे गए, दफनाए गए, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे और जिंदा आसमान पर उठाए गए। हमने देखा तो नहीं है ना, लेकिन हम ईमान रखते हैं। इसी तरह आज बाइबल का एक एक वर्ड जो है उसके ऊपर हमें इसी तरह से ईमान रखना है। जब हम उसके ऊपर ईमान रखेंगे तो जिस तरह यीशु मसीह के कफारे पर ईमान रखने से हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं, उसी तरह बाइबल के लिखे हुए एक एक कलाम पर ईमान रखने से उन बरकतों को हम हासिल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि बाइबल कहती है बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। उसके करीब आने वालों को क्या है? ईमान लाना जरूरी है। क्या है कि जब यीशु मसीह के कफारे को हमने देखा नहीं, हम उस पर ईमान रखते हैं, हमारी जात बदल जाती है। हमारा टूटा हुआ रिश्ता जो बाप के साथ था वो सिर्फ यीशु मसीह के कफारे पर ईमान रखने से बहाल हो जाता है। तो बाइबल की जितनी भी बरकतें हैं वो ईमान रखने से हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। हालेलुया। उसी तरह जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमेशा की जिंदगी हासिल कर लेते हैं। जब हम उसके कलाम पर ईमान रखते हैं तो वो चीजें जो देने का वादा किया वो हमारी जिंदगी में क्या है? आ जाती है। हालेलुया। एक रेफरेंस मैं आपके साथ और पढ़ूंगा। यूना 2 बाब निकालिए मेरे साथ।
आज हम मजबूत ईमान पर सीखेंगे। और मैंने कहा अगर ये कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ गया, मैंने कहा वो दरवाजे आप यूं खोल दोगे ईमान के साथ। हालेलुया। बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े इश्यूज, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आप यूं आसानी से हल करोगे। किससे? ईमान के साथ। हालेलुया। जिस तरह आपने यीशु मसीह के कफारे पे ईमान रखने के बाद आसमान की बादशाही हासिल कर ली। लोग कितना कुछ कर रहे हैं कि कहीं आसमान की बादशाही मिल जाए, कितना कुछ करते हैं, गैर कौमें क्या कुछ करती हैं जी, ऊपर जाकर हमें इससे आसमान की बादशाही हासिल होगी। हम सिर्फ ईमान रख के उसके कफारे पर क्या करते हैं? बादशाही को हासिल करते हैं। हालेलुया। इसी तरह बाइबल कहती है उसका हर एक कलाम सच्चाई है और हर एक कलाम के पीछे हमें ईमान रखना है कि जो कलाम किया जा रहा है इसके ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। जो कहा जा रहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यूना की किताब, उसका 2 बाब। आपने पूरा घर जाकर पढ़ना है। मैं आपके लिए इसकी सिर्फ कुछ जो है ना आयत को पढ़ूंगा। मैं 1 से 4 तक पढ़ूंगा और उसके बाद मैं यूना 2 बाब उसकी 1 से 4 पढ़ूंगा और यूना 2 बाब 9 से 10 पढ़ूंगा। उसके बाद आप घर जाकर इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे। हालेलुया। ये आप लोगों का होमवर्क है। 2 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है और इसकी एक हेडिंग है यूना की दुआ। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से दुआ की। हालेलुया। आप लोगों ने सबने स्टोरी सुनी है कि खुदा ने यूना से बात की कि उसे कहा कि तू नैनवा शहर में जा और वहां जाकर क्या कर? मुनादी कर, क्योंकि नैनवा ने बड़ी बदकारी की थी और खुदावंद ने कहा कि मैं इसे हलाक करने जा रहा हूं, मैं इस पूरे शहर को खत्म कर दूंगा, हलाक करूंगा। और खुदावंद ने यूना से कलाम किया ख्वाब रोया में और उससे कहा तू जा और नैनवा में जाकर क्या कर? मुनादी कर। लेकिन उसने क्या किया? उसने देखा कि वो तो सब लोग बड़े सख्त हैं और वो अलग तरह की जिंदगी, वो मेरी कहां से सुनेंगे। वो डरा और वो खुदावंद के कलाम को पूरा ना किया उसने और वो नैनवा जाने के बाद तरसीस को चला गया। बाइबल बताती है वो नैनवा नहीं गया बल्कि वो तरसीस को भाग गया। जब वो तरसीस को जा रहा था तो जिस जहाज में था वो जहाज के अंदर तूफान आया और आपको सारी स्टोरी पता है। उसके बाद यूना को फेंक दिया गया और वो मछली के पेट में गया और ये दुआ वो मछली के पेट के अंदर कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा। इसलिए मैंने आपको स्टोरी थोड़ी सी समझाई है ताकि आपको समझ में आए कि ये जो दुआ कर रहा है वो किसी चर्च में बैठ के नहीं कर रहा, वो अपने प्रेयर रूम में बैठ के नहीं कर रहा, वो किसी पार्क में बैठ के नहीं कर रहा, वो माउंटेन पे जाके नहीं कर रहा। ये जो दुआ वो कर रहा है वो कहां पर कर रहा है? मछली के पेट के अंदर। और मछली कहां है? समंदर के अंदर। और यूना कहां है? मछली के पेट के अंदर। मैंने कहा वो खुशकी पे भी नहीं है। वो क्या दुआ कर रहा है? बड़े ध्यान से सुनना है आपने। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से यह दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। वो क्या कह रहा है? आप उसके लफ्जों को सुन रहे हैं। वो दुआ कर रहा है और वो डिक्लेयर क्या कर रहा है कि मैं कहां से? पताल की तह के अंदर से दुआ करो, तू मेरी क्या कर रहा है? सुन रहा है। हालेलुया। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सब लोग बोले कि देखूंगा। यहां पर जो जुमला है, यहां पर वो क्या कह रहा है? मैं देखूंगा। फ्यूचर की वो बात कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां जो सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है वो फ्यूचर का है कि मैं फिर क्या करूंगा? देखूंगा। वो ये नहीं कह रहा मैं देख रहा हूं या मैंने देखी थी, कि मैं पहले तेरी मुकद्दस हैकल को क्या करा था? देखा था। वो क्या कह रहा है? लेकिन मैं फिर से तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। मैंने कहा उसका ईमान देखें, वो है कहां? मछली के पेट के अंदर है। और वो दुआ क्या कर रहा है? मैं फिर से तेरी मुकद्दस हैकल को क्या करूंगा? देखूंगा। ये है वो ईमान जो उसका मछली के पेट के अंदर भी था। उसे पता अब मछली के पेट में उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसका ईमान देखे वो कह रहा है मैं फिर से तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। मैंने कहा अगर आपके अंदर ऐसा ईमान है तो मैंने कहा यूना की तरह आप अगर मछली के पेट के अंदर भी हो, अगर आप ट्रबल में हो, प्रॉब्लम में हो, दुखों में हो और खुदावंद के कलाम पर आपका ईमान है, तो मैंने कहा जिस तरह मछली ने उसे खुशकी पर उगल दिया, मैंने कहा आप खुशकी पे आने वाले हो। मैंने कहा आप ऊंचाइयों को देखने वाले हो। मैंने कहा आप अपनी
लाइफ की हाइट्स को देखने वाले हो, मैंने कहा ईमान बड़े दरवाजों को आपकी जिंदगी में खोलेगा। वो यूना जो मछली के पेट के अंदर था, उसके सामने मौत थी, हो सकता है उसके अंदर जो गैसेस उससे उसकी बॉडी गल रही हो, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं फिर से तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। मैंने कहा अगर ईमान का बीज आपके अंदर आज पैदा हो गया तो मैंने कहा वो दरवाजे जिन्हें आप खुलने का सोच रहे होगे, मैंने कहा वो खोल दोगे। मैंने कहा मछली के पेट में उसका जिस्म गल रहा होगा, सड़ रहा होगा, कोई ऑक्सीजन उस तरह से उसे मिल नहीं होगी या नहीं मिल रही होगी, लेकिन उसकी दुआ देखिए, मैं फिर से क्या करूंगा, तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। आज थोड़ी जी प्रॉब्लम आ जाए ते सानू साडा ते कख भी नहीं बनना, बच्चों का कुछ नहीं होना, थोड़ा जिहा फाइनेंशियल इशू दे साडे नेगेटिव वर्ड जिहड़े ने वो साडा ईमान कित्थे जांदा है, खत्म, पता ही नहीं है। थोड़ी ट्रबल आ जाए, कोई 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 जिंदगी दे विच प्रॉब्लम आ जाए, उन्होंने समझ नहीं लगती उन्होंने वर्ड की ने है, यूना भी ते है ना, दुआ करन दिया ना, इन्ना इससे वड्डी मैनूं दसो की दुख दी जिंदगी च होएगा। मछली दे पेट दे विच, हाँ सूरज भी नहीं देख रहा, ना रोशनी नजर आ रही है, पर ईमान देखो, फिर तो देखांगा। और जब आप इसको 9 आयत को पढ़ते हो तो वहां लिखा हुआ है, मैं हमद करता हूं, तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। आप देख रहे हो सब वो फ्यूचर को वो डिक्लेयर कर रहा है, मैं ये करूंगा। निजात खुदावंद की तरफ से है। और 10 आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। हालेलुया। जब उसने अपना ईमान दिखाया तो मैंने कहा खुदा ने क्या किया, उसने हुक्म दिया मछली को और उसने क्या किया, उसने उसे खुशकी पर उगल दिया। मैंने कहा आज अगर आप ईमान दिखाओगे ना, मैंने कहा वो आपको उस जगह ले जाएगा जिस जगह ले जाने का उसने वादा किया है। मैंने कहा अपना ईमान आज खुदावंद को दिखाओ, अपना ईमान दिखाओ कि हमारे अंदर ईमान है, खाली बोलने से नहीं, आपको प्रूव करना है। आज कुछ नहीं है ना, तब भी आपको ईमान रखना है कि हाँ जो उसका एक एक कलाम है वो सच्चाई है, बाइबल का एक एक वर्ड सच्चाई है। मैंने कहा अगर आज आप ब्लेस नहीं हो ना, तब भी आपको ईमान रखना है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है मलाकी के अंदर कि जब तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देगा तो अपने बीजों के मेरे पास आएगा तो मैं आसमान के दरीचों को खोल के तुझे बरकत दूंगा। एक दरवाजे की बात नहीं उसने की, उसने मैं दरवाजों को खोल के बरकत दूंगा। आपका ईमान होना चाहिए। जब आप टाइथ बो ना तो आपका फेथ होना चाहिए कि कलाम में लिखा है अब तो मैं बो रहा हूं, जब मैं बो दूंगा तो आसमान के दरीचे खोल कर वो मुझे देगा। हालेलुया। अगर आप बीमार हो तो आपका यसाया 53 पर ईमान होना चाहिए कि उस लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है। आप अपनी बीमारी को नहीं देखोगे, आप अपनी कमजोरी को नहीं देखोगे, आप उस बीमारी को बोलोगे मैं तुझे नहीं देखूंगा, मुझे उसके कलाम पर पूरा यकीन है, मुझे ईमान है। अगर यूना मछली के पेट से बाहर निकल आया तो तू बीमारी कुछ भी नहीं है, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। इस कलाम पर आपका ईमान होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप बेऔलाद हो तो ज़बूर में लिखा हुआ है 113 उसकी 9 आयत में कि वो क्या करता है, बांझ का घर क्या करता है, बसाता है। आपको पता होना चाहिए कि खुदा के कलाम में लिखा है वो बांझ के घर को क्या करेगा, बसाएगा, वो मुझे बेऔलाद नहीं रहने देगा। आपका इस कलाम पर ईमान होना चाहिए, आपका ईमान होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली ट्रबल हो, आपका किचन ब्लेस नहीं है, आपके घर में अच्छी चीजें नहीं है, आपका ईमान होना चाहिए। उसका वादा है मैं हवा के परिंदों को देखो ना बोते हैं ना काटते तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। आपका ईमान होना चाहिए। अगर वो हवा के परिंदों को खिला सकता है तो मैंने कहा वो हमें भी खिला सकता है। अगर आपका ये ईमान है तो मैंने कहा आप वो सब कुछ ले सकते हो जिन चीजों को देने का खुदावंद ने आपसे वादा किया है। हालेलुया। बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। इसीलिए बाइबल कहती है उसके तालिबों को ये ईमान रखना चाहिए। आप मेरे साथ खोले रेफरेंस को, इब्रानियों 11 बाब। मैंने कहा अगर आज ये कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ गया तो मैंने कहा आप अब वो कुछ देखने वाले हो जो आपने सोचा है। हालेलुया। इब्रानियों 11 बाब निकालिए मेरे साथ, और उसकी 6 आयत में लिखा है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। हालेलुया। बाइबल की कह रही है जे ते खुदावंद को पसंद आना है ना तो फिर ईमान रखना है। चर्च आन लग्या भी ना एक फेथ होना चाहिए, ईमान। आज मैं चर्च चलना तो एक रवायती नहीं बनना चाहिए। जो कलाम सुनना तो एक आम जी एक रसम समझ के सुनना जी, खुदा दा कलाम सुन। तानू पता आज तक जो कलाम मैं सुनांगा ना तो खुदा मेरे नाल गल करेगा। बाइबल की कहंदी अपना कलाम नाज़िल फरमा के मैनूं शिफा देंदा है, अपने कलाम दे वसीले नाल साडे नाल गल करदा है। तुहाडा ईमान होना चाहिए। जो तुहाडा ईमान होएगा तो फिर ही तुहाडे नाल गल करेगा।
पर साडा जो ईमान नहीं हुंदा फिर असीं की करदे आ, असीं प्रॉब्लम्स चाहते हैं, असीं ट्रबल चाहते हैं। हालेलुया। और अज हो सकता है तुहाडी जिंदगी च बहुत सी चीज़ां ना होण, और तुसीं कहो असीं किंज डिक्लेयर कर दें, बीमार होण मैं किंज डिक्लेयर कर दवां कि मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ। अगर फाइनैंशियली ब्लैस नहीं है मैं किंज कहां मैं ब्लैस हाँ। बाइबल की कहती है, जो सदा 11 बाबों की पहली आयत में पढ़ने तो उनसे लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का, एतमाद और अनदेखी चीजों का क्या है, सबूत है। जरूरी हो नहीं कि जो ताडे कोल है तुसी कहो यही साडे को, जो नहीं है ना बाइबल कहती है वो भी कहो एक दिन ताडे कोल होएगा। हालेलुया। जो कुछ नहीं है उन्हें इमेजिन करो, ईमान फेथ ते खड़े रहो, कलाम दे एक एक वर्स ते ताड़ा बिलीव होना चाहिए, बाइबल दा एक एक वर्ड जेड़ा वो सच्चाई है, इसलिए बाइबल कहती है सच्चाई तो वाकिफ हो ते सच्चाई तेनू आजाद करेगी। हालेलुया। तुसी देखोगे जो करंथियो 12 बाग ते ईमान दी नेमत है, ईमान दी रूह है, जो वो साडे अंदर आंदी है ते असीं वो दरवाजे की कहने आ खुले हुए देखने आ। हालेलुया। मैं कहता हूं यसु मसीह नूं किसी ने मसलूब होंदे नहीं देखा, लेकिन ईमान रखने आ ना तो साडे लिए मारे गए। इस ईमान ते सानू निजात मिलनी है, इस ईमान ते सानू हमेशा दी जिंदगी मिली है। साडे रोजे, साडियां दुआवां, साडे बीजां दे उत्ते नहीं सानू निजात मिली है, सानू सिर्फ यसु मसीह दे कफारे ते ईमान रखण दा की मिली है, हमेशा दी जिंदगी मिली है। इसे तरह जो असीं ओहदे कलाम दे उत्ते ईमान रखांगे, जे ओहदे कलाम च लिखिया है ना कि बांझ दा घर वसाएगा, ताड़ा ईमान होना चाहिए। अगर कोई भैन बांझ ओहदा ईमान होना चाहिए कि उन्हें क्या वे तो मेरा घर वसाएगा। अगर कोई बीमार है ओदा ईमान होना चाहिए, ये साया कहन दिया ओदे कोड़े खाना शिफा पाई ते पाई है। अगर कोई ब्लेस नहीं है, अगर किसी दे बच्चे नशा करते ने नहीं तो ओदा ईमान होना चाहिए, लिखे आवे कि मैं तेरे बच्चे तेरे जैतून दे पौधे वांगू तेरे मेज ते होणगे। हां ज़बूर च लिखा तेरे बच्चे तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की माने दोगे। ताड़ा ईमान होना चाहिए। अगर ते ताड़ा खुदा दे कलाम ते ईमान है ते मैं क्या ताड़ी जिंदगी च पूरा होएगा। मैं क्या अगर यूना नु मछली दे पेट च कड्ढन दी कुदरत रखदा है ते मैं क्या ताड़ी जिंदगी कोई भी अड्डियां ट्रबल च नहीं है। हां ताड़े च कोई भी मछली दे ढिड च नहीं पिया है। हां कोई भी मछली दे पेट दे अंदर नहीं है। ताड़ा फाइनेंस किड्डा भी लो क्यों ना है, मैं कहो एक ही झटका लगाएगा। एक ही उन्हें हुक्म दिता ते मछली ने की कीता ओनु कुछ कीते उगल दिता। मैं कहता नु पता नहीं चलेगा, एक ही झटका लगेगा फाइनेंस चेंज हो जाएगा, एक ही झटका लगेगा मैरिज चेंज हो जाएगी, एक ही झटका लगेगा सारी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर किदों जिदों तुसी अपना ईमान शो करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह दे कोल जिन्ने लोकी आए उन्होंने क्या साडे लिए दुआ कर। यीशु मसीह ने कहा तानू ईमान है मैं कर सकूं। हाँ मैंने क्या जेड़ा ईमान रखदा है ओदे लिए हो सकदा है। तुसा स्टोरी सुनी होगी कि एक जो बदरू सी उन्होंने क्या कि खुदावन ये ओदे बेटे दे अंदर बदरू सी, उन्होंने क्या यीशु मसीह अगर तू कुछ कर सकना है तेरे लिए एनु एनु चंगा कर। यीशु ने क्या अगर मतलब अगर जे तू चाहना मैं कि मैं कुछ कर सकना ते मैं कुछ कर सकना। उन्होंने कहते अगर तू कुछ कर सकना तेरे लिए कुछ कर। और यीशु मसीह ने साफ किया जेड़ा ईमान रखदा जेड़ा इत्तेकाद करदा ओदे लिए सारा कुछ हो जाता। उन्हें फिर चिल्ला के क्या खुदावन मेरी बेइत्तेकादी दा की कर इलाज कर। ते खुदावन ने की कीता ओदे बेटे नु हील कीता। मैं क्या तानू जो कुछ भी चाहिए है ओदे च की करना है, तानू खुदावन अपने खुदा ते ईमान रखना है। अगर मैं क्या तुसी जिन्ने भी दुखां चो ट्रबल्स हो प्रॉब्लम्स हो ते तानू की करना है ईमान रखना है। मैं दसो तुसी जदों सोफे ते या कुर्सी ते बहिंदे हो ते इंज ही बैठ जांदे हो, पूरा फेथ रख के बहिंदे हो ना कि मैनू सुट्टेगी नहीं है। हां या खाली बस इंज हत्थां ते जोर पा के ते बस इंज बड़े औखे होके बहिंदे हो, एंड नहीं ना बहिंदे, पूरा फेथ रख के बहिंदे हो ना है कि इहदे ते बहन लगे डिगेगी नहीं। मैं क्या एनजीओ दे कलाम ते फेथ रख के बैठ जाओ, मैं क्या डिगन नहीं देगा है। हालेलुया। मैं क्या एनजीओ दे कलाम ते यकीन करो। जदों एक 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 चीज ते बहन लगे तुसी पूरा फेथ हुंदे हो, इंज कोई जानदे हो किते फौरन जाके कुर्सी ते बैठ जांदे हो, तुहानू पता हुंदा है कि मैनू डिगन नहीं देगी। एंजी तुहाडा फेथ होना चाहिए ओहदे कलाम ते खुदावंद मसीह यसू दी एक एक गल दे उत्ते जो कुछ ने तुहाडी जिंदगी च किया आवे वो पूरा करेगा। जाके आराम सुकून नाल बैठ जाओ, ऐ ना सोचो कि पता नहीं यार इहदियां लत्तां मजबूत है ने कि नहीं, पता नहीं ये गद्दी सही सही है कि नहीं है, इहदे अंदर कोई चीज ते नहीं है। फेथ रख के बह जांदे हो ना, फौरन करके बह जांदे हो ना। इंज यीशु मसीह कहंदा मेरे ते डिपेंड करो। एही ते ईमान है कि ईमान एही ते चीज़ां ने कि जो नहीं ने जाके उन्हां चीज़ां नूं बोलना शुरू करो कि ताड़ी जिंदगी च अज फाइनेंशियल रखो मैं ब्लेस हां, रोज बोलो मैं ब्लेस हां। जो कुछ खुदावन ने किया है तानू देन वास्ते उन्हें रोज अपनी जिंदगी ते डिक्लेयर करो, बोलो। मैं क्या एही ईमान है। मैं क्या दुआ चाबी है और ईमान दरवाजे खोलदा है। मैं क्या अगर तुसी अपनी जिंदगी च दरवाजे खुलना चाहते हो कि ताड़ी जिंदगी च दरवाजे खुलन और उन्हां नूं खोलदा है तुसी वेखना चाहते हो तो तानू ईमान रखना पेगा। तानू ओ ईमान जिस ईमान दी बाइबल जिक्र करदी है, बाइबल कहंदी है यीशु मसीह ने कहा अगर ताड़े अंदर ईमान होएगा ते पहाड़, मैनूं दसो पहाड़ नूं हटाना
उन्हें कहना पहाड़ यसु मसीह कह रहा हट जाएगा ईमान ना, और वो भी किन्ना को कह रहा है, एक राई दे दाने जिन्ना होवे। सोचो ईमान किड्डा वड्डा हथियार है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇਫਸੀਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਮਾਨ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਹੋਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਹੋਗੇ? ਉਸ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ, ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, उस ईमान ते निजात पा। इसलिए बाइबल दा लिखिया होया एक एक कलाम, मैं क्या जो बरकतां लिखियां ने ना ओदे ते ईमान रखो। मैं क्या खुदावन ने अगर तानू कोई प्रोफेटिक वर्ड भी दिता है ना, वो ईमान रखो, जिन्हें क्या ना पूरा करेगा, ईमान ते ही पूरा होएगा। बाइबल कहती है इब्राहिम ईमान दी वजह तो ही रास्तबाज गिनया गया। ऐ तुसी तो 11 बाब पूरा पढ़ोगे इहदे च तानू पूरा मिलेगा कि हाबिल ने अगर काहिन तो अफजल कुर्बानी गुजरानी ना, तो भी ईमान ते गुजरानी है। सब चीज़ां जो कुछ भी हुई ने, जिन्नियां बाइबल दीयां स्टोरियां तुहानू मिलणगियां, उन्हां सब दे पिछे जिहड़ी एक बुनियाद है वो ईमान है। इसलिए एक मसीही दा ईमान इंज दा होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी दे विच जो कुछ वेखना चाहता है, उन्होंने अगर उन्हें वेखना तो उसदा ईमान ओही होवे जिस ईमान दी खुदावंद गल करन दे ने। यीशु ने कहा कि अगर तू ईमान रखे ते अंजीर दे दरख्त ना जो होया ऐ नहीं, अगर तू इन्हां पहाड़ां नूं भी कहेंगा ना तो वो भी हट जाने। मैं क्या अगर तेरे अंदर ईमान है ना, तो अगर कोई बच्चा सोंदा नहीं है, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रबल है, मैं क्या ऐ नहीं, खुदावंद कहता है इदू बड़े बड़े भी तुसी काम देखोगे। हालेलुया। किदे नाल? ईमान दे नाल। और ईमान किंज पैदा होता है? बाइबल कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के कलाम से। किंज पैदा होता है ईमान? सुनन दा, गवाहियां सुनना, कलाम सुनना, ईमान पैदा होता है। और जो ईमान पैदा होता है फिर असीं अपनी जिंदगी च गवाहियां लेने। हाँ, कलाम तो सुनना नहीं, किंज सुनिए कलाम? कलाम तो सुनना नहीं, तो ईमान किंज पैदा होएगा? तो बाइबल तो साफ कहन दी बगैर ईमान तो मैनूं तुसीं पसंद ही नहीं आ सकते, तो फिर की करांगे यार? यीशु तो साफ साफ कहन दे अगर तुहाडे च ईमान नहीं तो मैनूं तो नहीं तुसीं पसंद आना। फिर तुसीं चढ़ांदे रहो चढ़ावे, देंदे रहो जो तुहाडा दिल करदा पिया, कहंदा मैनूं तो नहीं तुसीं पसंद आना। बाइबल कहती ईमान सुनन ना पैदा हुंदा, सुनना मसीह दे कलाम ना। हुण कलाम सुनिया नहीं, कलाम पढ़िया नहीं, गवाहियां सुनिया नहीं, चर्च च आके एक रवायती बह जाना थी, बस चलने आ, वो कलाम इधर हो रहा होंदा, उतों नहीं लंघ रहा होंदा, सुनिया ही नहीं ना एक। इसलिए मैंने गल दसो, खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम कीता और उन्होंने कहा जिदे कान होण सुनन, कि लोकां दे कान नहीं सुने। यीशु मसीह कहंदे ने जिदे कान ने वो सुने। ਇਹਦਾ मतलब है कि यीशु मसीह जिन्हें लोगों च की प्रीच करने सन कि वो सारे कन्ना तो बगैर सन, कि यीशु मसीह कहने जिन्हां दे कान ने वो सुनन। यीशु कह रहे जिदे रूह दे कान खुले ने ना वो सुनो। कान ते सारे ने पर रूह दे कान जिदे खुले ने ना वो सुनो। जिन्हां दे रूह दे कान खुले ने ना उन्हां दे अंदर ईमान पैदा हुंदा है। इस कन्ना ना ईमान पैदा नहीं हुंदा, तुहानूं अपने रूह दे कान खोलने पैणगे। जदों वो कान खुलणगे ते फिर तुहाडे अंदर ईमान पैदा होएगा। इंज तुसीं इत्थे बैठे बहुत सी जिंदगियां बैठियां हुंदियां ने, ए कान खुले हुंदे ने, कलाम अंदर नहीं जा रहा हुंदा, वो किते होर ही गए हुंदे ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि इन्हां कन्नां नाल सुनन दी गल यीशु मसीह नहीं करन दे। यीशु मसीह कई कहंदे ने कि जिदे कान होण ओ सुनन, जिदियां अखां होण ओ वेखण। ਇਹਦਾ मतलब है खुदावंद मसीह यीशु ना ते इन्हां अखां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖ ਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਸੁਣੋ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੋਗੇ। और ईमान सुनन वास्ते तुहानूं की करना पेगा? ओहदा कलाम सुनना पेगा। ओहदे ईमान नूं पैदा करन वास्ते ओहदा कलाम सुनना पेगा, ओहदे कलाम ते चलना पेगा। गवाहियां सुननियां पैणगियां रूह च, जिस्म च नहीं, क्योंकि नवां अहद रूह दा अहद है। नवां अहद जिस्म नाल नहीं लिखिया गया और रूह दा अहद है। इसलिए यीशु मसीह दी हर एक गल दी जितनी भी ने वो सब रूह च ने। अगर उन्हें रोटी दा जिक्र कीता तो उन्हें रूहानी रोटी दा जिक्र कीता, अगर उन्हें कन्ना दा जिक्र कीता तो रूहानी कन्ना दा जिक्र, अगर उन्हें बोलन दा हर एक चीज जो कुछ भी खुदावंद मसीह यीशु ने गल कीती उन्होंने रूह च की। पर यहूदी उन्होंने जिस्म च समझते रहे। हालेलुया। इसलिए तुहानूं की करना है? अपने किहड़े कन्न खोलने ने? तीलियां लैके ना कन्ना च नहीं मारनियां, मतलब पर्दा फाड़ के बैठ जाओ। रूह दे कान खोलने ने। हालेलुया। जो रूह दे कान खुलणगे तो फिर समझ आएगा। हालेलुया। बहुत से लोग की करते ने जिस्म दे काम करना शुरू कर देते। हालेलुया। जब ईमान पैदा होगा तो फिर मैंने कहा जहां पर भी आपकी जिंदगी है खुदावंद वहां से निकाल दो। हालेलुया।
लाइफ कितनी भी ट्रबल में हो, लाइफ कितनी भी संघर्ष में हो, क्या होगा? ईमान से मैंने कहा आप दरवाजों को खोलोगे। हालेलुया। जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं आपने किससे खोलनी है? ईमान के साथ। इब्राहिम अगर रास्तबाज गिना गया तो ईमान के सबब से। हालेलुया। और ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। सुनना कैसे है? रूह से। रूह के कानों से सुनना है। जब भी कलाम सुने अपने दिमाग को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को एक जगह इकट्ठा करके सुने। हालेलुया। अपनी ताकत लगा दे, समझ लगा दे, अपने फोकस को सेट करे कि नहीं मैं खुदा का कलाम सुनो। इसको सुनने से ईमान पैदा होगा, और जब ईमान पैदा हो जाएगा तो मैं पहाड़ों को भी अगर हुक्म दूंगा तो वो भी हट जाएंगे। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? ईमान पैदा करना है। अपने आप पे काम करें, कलाम को सुने रोज। मैंने कहा बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है और कलाम सुनना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए अच्छे मैन ऑफ गॉड को सुने, अच्छी वुमेन ऑफ गॉड को सुने, कलाम को रिपीट कर करके सुना करें। मैंने कहा आप अपने खादमों के कलाम को जो वो YouTube पे आता है उससे भी रोज सुना करें। मैंने कहा कलाम को रोज 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 सुना करें, क्योंकि बाइबल कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है। गवाहियां रोज 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 सुना करें, एक सरमन रोज सुना करें आप। आज मैंने कहा सोशल मीडिया का दौर है, पहले ये दौर नहीं था। पहले आपको कलाम सुनने के लिए संडे के संडे चर्च जाना पड़ना जरूरी हो गया था। आपको रूहानी महफिलों में जाने के लिए, खुदा के खादमों के साथ आपको रफाकत रखने से आपको कलाम सुनने के लिए मिलता था। लेकिन आज मैंने कहा टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, ये एक ब्लेसिंग है। मैंने कहा अगर आप इसे समझो कि टेक्नोलॉजी आज एक ब्लेसिंग है, इंटरनेट एक ब्लेसिंग है, उसके ऊपर बड़े बड़े खुदा के अनॉइंटेड खादमों के कलाम पढ़े, आप उन्हें सुन सकते हो। जब आप उन्हें सुनोगे तो क्या होगा? ईमान पैदा होगा, और जब ईमान पैदा होगा तो मैंने कहा आप पहाड़ों को भी हटा दोगे। हालेलुया। फिर आपके लिए अगर कोई कहेगा ना उसके कलाम में लिखा है उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है, एक बंदे की जिंदगी में पूरा हो रहा है, दूसरे में पूरा क्यों नहीं हो रहा? ईमान की कमी की वजह से। हालेलुया। एक रेफरेंस मैं आपके साथ और पढ़ूंगा, याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 6 से 8 आयत को पढ़ूंगा। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। रसूल क्या कहता है? मगर ईमान से मांगे और शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है। हालेलुया। क्या लिखा है? मगर ईमान से मांगे और शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। बाइबल की कह रही है अगर तेरे दिल च शक है, मतलब है वो अपने अंदर एक चीज रख लो, इन्हें कुछ नहीं मिलना खुदावंद को। बाइबल कह रही है, ठीक है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है। हालेलुया। बाइबल तस्दीक करन रही है कि ओ आदमी जिदे अंदर शक है, जिन समंदर दे उत्ते तेज हवा दे नालों पानी दी लहर एकदम इंज उठदी और फिर थम जाती है, वो आदमी इंज है, वो कुछ भी नहीं लै सकता। लेकिन अगर जिदे अंदर ईमान है, यीशु मसीह कह रहे हैं पहाड़ों को भी हटा देगा। हाँ, और जिदे अंदर ईमान नहीं है, वो उस उठदी हुई लहर एकदम थोड़ा जा कलाम सुना, थोड़ा जा ईमान मजबूत, एकदम इंज उच्चे गए फिर थले डिग गए। बाइबल कहती है कुछ भी नहीं देगा। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी जिंदगी जो कुछ भी चाहिए ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करना है? ईमान रखना बहुत जरूरी है। मैं क्या सोचो ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ इंटरव्यू है, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ अपने बॉस ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ईमान होना चाहिए? ਤੁਹਾਡਾ ईमान ਇਹ होना चाहिए। बाइबल कहती है कि तेरे अंदरों ਜਿਹੜਾ बोलने वाला होगा तू नहीं होएगा, बल्कि तेरे अंदर तेरे बाप का रूप बोलेगा। हालेलुया। इंसाना दी बाइबल कहती है हिकमत की है, नाकिस है। खुदा दे सामने इंसान ने जहाज बनाए, ट्रेन्स बनाइया, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई, पर बाइबल कहती है इन्नी हिकमत रखन दे नाल, इन्ना कुछ बना दे, बाइबल कहती है ओदी हिकमत खुदा दे सामने की है, नाकिस है। खुदा दे सामने वैल्यू नहीं। सोचो खुदा किड्डी हिकमत वाला है। बाइबल की कहती है ताड़े अंदर मसीह दी अकल है। सोचो ताड़े अंदर यह गल होनी चाहिए कि मेरे अंदर मसीह दी अकल है। मेरी इंसाना दी समझ अकल मेरे सामने तो किसी काम दी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर तो मसीह दी अकल है। जो यह ईमान ताड़े नाल होगा कि अगला बंदा जो ताड़े नाल गल करेगा, तो बाइबल कहती है कि मैं तेनू तेरे नाल जो गल करेगा उन्हें बोलने का कोई मकदूर ही नहीं होएगा, वो तेनू कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा, तेनू आंसर ही नहीं कर पाएगा।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਐਸ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਿੰਜ ਹੋਈਏ? ਕਲਾਮ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਾਮ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਹ 'ਚ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਵੋਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ मैं जा रहा मेरा कोई नुकसान हो गया, तुम लग रहा तुम वहा रहा इस दफे तेरा नुकसान हो गया, भी नुकसान हो गया, तुम उत्थे कलाम बोल सकते। बाइबल कहती है मैं तेरे फलों को कच्चा नहीं चढ़न दांगा। तेरा ईमान है तू कुछ नहीं करता, बाइबल कहती तू मेरे फलों को कच्चा नहीं चढ़न देगा, ए मेरे वास्ते कोई भलाई है। मैं कहा अगली दफा तेरा नुकसान नहीं होगा। जिथे तुम अपना ईमान डिक्लेयर करोगे शैतान भज जाएगा। मैं कहा ईमान दरवाजे खोलता है, इसलिए अपने अंदर ईमान को पैदा करो। कलाम दा एक एक वर्ड तुहानू पता होना चाहिए। इसलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं अगर तुसी बाइबल नहीं ना पढ़दे ते तुसी प्रॉब्लम च, क्योंकि शैतान जो तुहाडे नाल गल करेगा वो तुहाडे नाल इंज लोकां दे जरिए भी गल करदा, लेकिन तुहाडे नाल फाइट करदे तुहाडे दिमाग च सवाल उठाएगा। उन्हां सवालां दा जवाब तुसी कलाम दे नाल दो। अगर तुहाडे अंदर कलाम होएगा नहीं तो तुसी उन्हें जवाब किंज दोगे? और अगर तुहाडे अंदर कलाम होएगा तो तुसी शैतान दे सिर दे उत्ते पैर रख के अगे चले जाओगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल नू पढ़ना, बाइबल नू सुनना और इहदे ते अमल करना एक एक फर्द दा, एक एक जिंदगी दा बहुत जरूरी काम है। मैं क्या ए बहुत जरूरी काम है कि खाली कलाम नू सुनना नहीं, कलाम नू सुन के उहदे ते अमल भी करना। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ रखना पेगा। और जो कलाम अंदर आएगा बाइबल की कहती है छुटकारा आएगा। बाइबल की कहती है वो अपना कलाम नाजिल फरमा के की करता है? शिफा देना है। मैं क्या जेड़ा कलाम तुहानू समझ आ गया तुहाडा छुटकारा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। मैं क्या अगर तुहानू समझ आ गया अज दा कलाम ते तुहाडा छुटकारा है। ईमान की करदा है? मैं तुहानू ईमान दी तरजीह दसन दिया। एक मजबूत ईमान की कर सकदा है? मैं क्या ईमान ही दे वजह तो सारा दियां छातियां फिर तो दुध पिलाने दे काबिल हो गईयां। 90 साल दी औरत फिर तो दुध पिलान रही है। मैं क्या ईमान दी वजह तो इब्राहिम रास्तबाज गिना 100 साल दा हो गया और 99 साल दा हो के उन्हें औलाद नू पैदा कीता। ईमान दी वजह तो सब कुछ होया। हालेलुया। ईमान दी वजह तो असी रास्तबाज गिने जाने, ईमान दी वजह तो असी हमेशा दी जिंदगी नू हासिल करने। ईमान दे वसीले नाल सानू उम्मीद है कि ईमान है साडा कि असी इत्थों जदों जावांगे ते असी उत्थे होवांगे जिथे साडा खुदावंद है। हालेलुया। और अगर साडे च ईमान ना होवे ते फिर असी कुछ भी नहीं लै सकदे। इसलिए रसूल कहंदा है शक नहीं करना, पता नहीं पूरा होएगा। बाइबल च लिखे मैं ते टाइथ दे छड़नी है, पता नहीं मेरी ते फिर भी फजूल खर्चियां ने, पूरा नहीं हुंदा। तुहाडे च ईमान होना चाहिए कि जो तुसी कर रहे हो ए बाइबल दा लिखिया होया कलाम है, ए पूरा होएगा। तुसी बीमार हो, दवाइयां खाने, बड़े बड़े डॉक्टर्स खुदावंद अल्लाह ने, डॉक्टर्स खुदावंद है। बाइबल च लिखा है और डॉक्टरां दा डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर खुदावंद अल्लाह ना होंदे ते जुमला खुदावंद वास्ते ना लिखिया जांदा। डॉक्टर्स खुदावंद दी तरफों ने हो सकदा उन्हें ताड़ी हीलिंग मेडिकली करनी हो सकदा उन्हें तानू किसी भी तरह छुना है। खुदावंद दी कोई कैद नहीं है। अलग अलग तरह तो खुदावंद ने हीलिंग करके वहाई है। उन्हें लोगों को हुक्म करके भी हील कीता है, लोगों ने मिट्टी सान के उन्होंने अखां ते लगा के भी उन्होंने हील कीता है। अलग अलग तरह तो हीलिंग की है। मैं क्या तानू खुदावंद दे कलाम नू उस तरह ही लेना है। हालेलुया। और तुहाडा ईमान होना चाहिए कि अगर लिखिया है ना कि ओदे कोड़े खाना में शिफा पाइए, 1 महीना 2 महीने 3 महीने मैं क्या तुहाडी बीमारी तुहाडे सामने घुटने टेकने ही टेकने। अगर गरीबी उन्हें एक दिन टेकने ही टेकने ने, अगर औलाद नहीं एक दिन होनी ही होनी है, क्योंकि बाइबल कहती है ओदा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। मुकद्दसा मरियम दे कोल जो फरिश्ता आया उन्हें क्या मैं खुदा दे हुजूर की कहना खड़ा रहना, ओदा कलाम कदी बेतासीर नहीं लौटता। मैं क्या ए जो कुछ लिखिया है ना ए पूरा होना ही होना है। पर इनू पूरा करन आस्ते तानू की दी जरूरत है? ईमान दी। ओ ईमान जिस ईमान दा जिक्र खुदावंद मसीह यीशु करने ने, ओ ईमान ही हाँ असीं ईमान रखने हाँ, ओ वाला नहीं, कर्मा वाला ईमान, प्रूफ करने वाला ईमान कि हाँ
कि साडा ईमान है ओदा कलाम सीखिया कोई गल नहीं अज अगर नहीं है तो बाइबल खेल लिए तो खुदावंद दा वादा अज अगर औलाद नहीं बाइबल खेलदी है और बांझ दा घर बसाएगा कोई नहीं मैनू बेस्ट देगा हालेलुया अगर गरीब हो कोई नहीं टाइ तो हर मंथ बोरे हो कोई नहीं गल तंगी है तंगी ने जाना ही जाना है क्योंकि बाइबल च लिखा होया है को फजूल खर्चियां नु डांटेगा और इन्ना देगा आसमान दे दरीचे खोल के ब्लेस करेगा तड़ा ईमान होना चाहिए हालेलुया अगर ताडे बच्चे प्रॉब्लम च नशियां च ने ट्रबल च ने तुहानू पता होना चाहिए कोई गल नहीं प्रेयर करोगे ताडा ईमान होना चाहिए बाइबल च लिखा है रास्तबाज़ां दी औलाद मुबारक होएगी मेरी औलाद मेरे दस्तरखान ते ज़ैतून दे पौधेयां दी मानद होएगी ताडा ईमान होना चाहिए जो ताडे अंदर ईमान होएगा मैं कहा तुसी बेस्ट लवोगे हालेलुया मैंने कहा कंपटीशन च भी कोई नहीं आएगा अगर ताडे अंदर ए चीज पैदा हो गई कंपटीशन तो भी लोग बाहर होणगे खुदावंद ने कहा मैं तेनू सिर बनाया तुम नहीं हुण मैनू दसो एक एजुकेशन लैण वाला बच्चा अगर माइंड च होवे कि बाइबल कहंदी है मैंने तेनू सिर बनाया तेनू दुम नहीं बनाया उन्हें पता होना चाहिए जिन्नी भी क्लास है ना इन्हां दी मैं हेड होवांगी इन्हां दा मैं हेड होवांगा बाइबल मैनू कहंदी मैं तेनू सिर बनाया दुम नहीं बनाया ओदा ईमान होना चाहिए रोज के खुदावंद तू क्या है ना कि मैं सिर होवांगा और ईमान रखे और प्रेयर करे खुदावंद दे नाल वफादारी नाल चले मैं क्या एक दिन वो हेड होएगी एक दिन वो हेड होएगा अगर जिस जगह ते तुसी जॉब करदे हो तुहाडा उत्थे ईमान होना चाहिए कि मैं इहनू खुदावंद ने क्या है ना उन्हें मैंने सिर बनाया उन्हें मैंने दुम नहीं बनाया मैं सिर होवांगी मैं हेड होवांगी मैं लीड करांगी खुदावंद ने मैंने लीड करन दी बरकत दी है उन्हें मैंने सिर बनाया मैं कहा तेरा ईमान होना चाहिए उस जगह ते तुसी लीड करोगे मैं कहा जिथे जॉब करदे हो ते तुसी स्टडी करदे हो जिथे तुहाडे फैमिली दे विच हर एक जगह ते तुहाडा ईमान होना चाहिए तुसी लीड करोगे हालेलुया तुहाडा ईमान होना चाहिए कि मैं यीशु वांगू लीड करांगा मैं मूसा वांगू लीड करांगा मैं यीशु मसीह वांगू लीड करांगा क्यों बाइबल कहंदी है उन्हें सानू की बनाया सिर बनाया उन्हें दुम नहीं बनाया पर जो साडा ईमान ही नहीं हुंदा स्ट्रेस ले लेना पता नहीं मेरी स्टडी च की होएगा की नहीं होएगा कुछ भी नहीं हुंदा फेलियर मैं कह जिथे ईमान होएगा उथे सक्सेस होएगी जिथे फेयर होएगा डर होएगा उथे फेलियर होएगा डर शैतान दी खुराक है और ईमान कामयाबी दी खुराक हालेलुया अगर तुहाडे अंदर डर है तो तुसी फेलियर से जाओगे अगर तुहाडे अंदर ईमान है तो तुसी कामयाबी आ जाओगे मैं कह दोनों चीज़ां एक मसीही दी जिंदगी च बड़ा बड़ा रोल प्ले करदियां मैं कह एक कामयाब बंदे दी जिंदगी च ना दो चीज़ां दा बहुत बड़ा काम है अगर किसी बंदे दी कामयाबी दे पीछे और उहदे फेलियर दे विच दो चीज़ां काम होणगियां मतलब दो दरवाजे ने एक ईमान दा और एक डर दा अगर तू डर दा दरवाजा खोलिया तो तू थल्ले अगर तू ईमान दा दरवाजा खोलिया तो पहाड़ दी चोटियां दे उत्ते ਇਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਡਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ कि ईमान रखना कि बाइबल का एक एक वर्ड जो कुछ लिखे है जो कुछ प्रोफेटिक होए ने मेरे वास्ते वो सब पूरे होंगे मैं कि आसमान दी चोटियां भी तेरे पैरों के थल्ले होंगे हालेलुया हालेलुया तुसीं हाथ उठाओगे ना तो तेरे हाथ भी तुहानू आसमान तो ऊंचे हुए नजर आएंगे है हालेलुया तेरे हाथ तुहानू पहाड़ों तो ऊंचे हुए नजर आएंगे पर अगर तेरे अंदर डर आ जाएगा तो मैं कि पताल दी तह भी छोटी शायद उत्थे तुसीं जेड़ा थर्डा स्थान होएगा ना उत्थे बैठे होवोगे डर अबलीस दी खुराक है और ईमान कामयाबी दी हालेलुया इसलिए तानू की करना है यीशु मसीह ने इससे लिखा कि ईमान पैदा कर काका अगर तू चाहना है ना इन्हां पहाड़ां नूं हटाना ते ईमान रख मेरियां गल्लां कदी भी बेतसीर है अगर तेन ईमान है ना मैं कर सकना वा अगर तेन लगदा ना यीशु मसीह ने कहा तुसीं मैनूं जिंजदा समझोगे ना तुहाडे लई पहुंचदा जिन्हें उन्हें कहा ना तू कठोर है ठीक है तेरे लिए मैं कठोर ही जा तेरे लिए मैं कठोर ही जिन्हें कहा ना तू बहुत रहम दिल ने कहा हाँ मैं तेरे लिए रहम दिला जिन्हें कहा ना कि मैनूं पता है तू मैनूं जंगा नहीं जंगा जितवा देगा 66 लड़ाइयां लड़ के भी जित के कोई तख्त तो ना हटा सकिया ईमान जिन्हें जिंजदा मसीह खुदावंद नूं लिया उहदे वास्ते वो उंजदा ही हालेलुया तुहानूं लगदा तुसीं अपने घर दा मूसा हो तुसीं मूसा हो तुहानूं लगदा ना यार मेरे घर च मेरी कोई इज्जत दी तुहाडी होनी भी नहीं है ते तुहानूं लगदा ना मैं अपने घर वालियां नूं भी निजात दवानी अपने घर वालियां नूं भी अगे लैके जाना ते मैं कहा खुदावंद तुहानूं उंजदे बना देगा जे तुहानूं लगेगा ना यार मेरी ते घर च कोई सुनदा नहीं मेरी मम्मा भी मेरे नाल प्यार नहीं करदी मैं कहा साडे घरानिਆਂ विच खास कर मसीही कौम दी बेटियां नूं शैतान इस चीज़ तो बहुत परेशान करदा कि मैनूं ते कोई भी प्यार नहीं करदा ना ते मेरी भैन प्यार करदी ना मेरा प्यो करदा ना मेरी मां करदी इस चक्कर चों फिर बाहर प्यार लगदे ते ज़नाकारियां च फस के ते जिंदगियां तबाह करके बैठ जांदियां हां इसी तरह साडे वो बच्चे जिन्हां नूं घर प्यार नहीं लगदे सर मेरा प्यार मैनूं प्यो मेरा प्यार नहीं करदा मेरी अम्मी मैनूं गल्लां करदी है और बच्चे बाहर जांदे ने है मैं क्या यह शैतान का सबसे बड़ा बीज है जो लोगों की जिंदगी च बो देंदा है जिहदी वजह तो लोगों ने की करदा वो खत्म कर देंदा समझो शैतान कित्थों आ जो कवे ना तो बाइबल कहती है याद कराओ
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये तू वड्डी कौन मोहब्बत करेगा? मैंने कहा मेरे नाल मेरा यीशु सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, मेरा बाप यहोवा खुदा सबसे ज्यादा मेरे नाल मोहब्बत करता है। जो इस कलाम नाल तुसीं गल करोगे ना, शैतान तुहाडे नेड़े भी नहीं आएगा। मैं कहा तुहाडे तो डरेगा, पर डरेगा किदों? सच्चाई ना कमर कसनी है। पिछला कलाम सुनिया? नहीं सुनिया? जाओ YouTube ते पिया सुनो। हाँ, कि किंज तुसीं शैतान नाल लड़ सकदे हो। शैतान नाल गल्लां नाल नहीं लड़िया जाएगा, शैतान नाल लड़ना तुहानूं कलाम नाल लड़ना है। इमोशनल ना बनो। बहुत सी चीज़ां मैं इनकी कंप्लेंट सुनिया ने मसीही कौम दी बेटियां जिवें कि 99% उन्हां दा यही वो बाहर और जो फ्रेंडशिप करदे ने, क्यों काका तू बाहर फ्रेंडशिप कीती? मैनूं ते मेरे घर वाले प्यार नहीं सन करदे, तद मैं इंज कीता है। ਇਹ सबसे ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਚੋਟ? ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਢੀਠਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢੀਠਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਡੇਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ 2 ਚ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਬਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ करना है। ईमान केड़ा लेना है? वो ईमान जो पहाड़ा ने हटा दे। और किंज पैदा होएगा? ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के कलाम से, और सुनना केड़े कन्ना ने? रूह दे कन्ना ना, जिस्म दे कन्ना ना नहीं सुनना। हाँ, रूह दे कान खोल के वो कलाम सुनना। और जो रूह दे कान खोल जाएंगे, मैं क्या जिंदगी च वो होएगा जो लोग मैं कह रहा इमेजिन करेंगे, कंपटीशन तो भी बाहर होंगे ताड़ियां बरकतां वेच के, ताड़ी ब्लैसिंग्स को दे के। मैं क्या लोग कंपटीशन चो बाहर होंगे। जो कुछ ताड़े को होएगा प्रोफेटिक खुदावंद रूह मैनूं कह रहा दे कि जो कुछ ताड़े को होएगा लोग कहणगे कि यह बंदा डिजर्व करता सी कि जो एडी वड्डी बरकत है जिन्ना जगह ते जिस जगह ते जेड़े रिश्तियां दे विच आ चुकिया, क्या यह डिजर्व करता सी कि एदी जिंदगी च हिस्से होण, ए रिश्ता एदी जिंदगी च होवे। मैं क्या एडे बिग 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 ताड़ी लाइफ दे रिश्ते करेगा, एडियां बिग बिग ब्लैसिंग्स तुहानूं देगा, इन्ने बिग डोर्स ओपन करेगा, ताड़ी लाइफ नूं समझ नहीं आएगा कि होण की रही है। मैं क्या खुदावंद ओ देंदा है जिहड़ा लोकां दी समझ तो बाहर हुंदा है, यही ते ओदी कुदरत है। जिन्हां चीज़ां नूं लोग नहीं समझदे, उन्हां नूं वैल्यू नहीं देंदे, खुदावंद ओ चीज़ां दे के तुहानूं दसदा है कि मैं ही सब कुछ करन दी कुदरत रखना। मैं सिर्फ यहोवा खुदा बाप दे उत्ते खूबसूरत लगदी है। मैं यीशु मसीह नूं कहना खूबसूरत लगदा है, इंसान नूं मैं कहना खूबसूरत नहीं लगदा। खूबसूरत कहना ओनू ही लगदा क्योंकि ओ जो है ओही है। हालेलुया। ओही इंसान दी जिंदगी नूं बदल सकदा है। हालेलुया। जो नबूकदनज़र बादशाह ने क्या ऐ बाबुल शहर मैं अपनी शान शोहरत नहीं बनाया, बाइबल दसदी है जानवरां नूं घास खादी उन्हें है, पट्ठे खाते उन्हें है। जिन जानवर गावां मज्जां खाने ने 7 साल 1-2 दिन नहीं, इंसान रोटी खांदा है, इंसान घास खांदा है। उन्हें की कीता? उन्हें घास खादी। ईमान रखो, जो कुछ भी उन्हें क्या वही करेगा, जिंदगी वही बनाएगा। मैं क्या जो ओदे ते ईमान रखोगे, मैं क्या वो गलियां दी धूल नूं वो स्टार बना दिंदा है। हालेलुया।
मैं क्या तुसी अगर डाउन भी हो ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਧੂਲ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋ ਕਲਾਮ ਸਵੇਰ ਸੁਣੋ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਈਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਏਗਾ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ